आदाब नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कदरेश मुंशी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बोलो हमेशा की तरह। इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है हमारी भरत तिवारी, जिसका पूरा नाम था भरत भूषण तिवारी। बिहार में जो लाइव एनकाउंटर हुआ उसकी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हुआ। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एनकाउंटर का वीडियो बनाया है और जिसका एनकाउंटर हो रहा है वो खुद ही वीडियो बना रहा है। तो ये मामला काफी काफी चर्चा में आया। हर एक की जुबान पे ये मामले का चर्चा थी और इसके ऊपर काफी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, काफी लोगों ने टिप्पणियां की, सारी चीजें की। ये बंदे का नाम था भरत भूषण तिवारी। ये बिहार का रहने वाला था, बिलौटी गांव, भोजपुरी, बिहार। ये वहां का रहने वाला 26 साल का जवान लड़का, जिसको वीडियो में बताया गया कि उसने कैमरा चालू किया है और उसके हाथ में एक पिस्टल है और सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, जो उसको धीरे धीरे उसको चारों ओर से घेरना चालू करते हैं। और ये अपनी पिस्टल ताने पुलिस की तरफ, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में पिस्टल, और पीछे से कोई और भी शायद उसका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसने फेसबुक लाइव कैमरा चालू किया था। और पुलिस उससे कह रही थी कि आत्मसमर्पण करो, हथियार डाल दो। और उसने बहुत देर पुलिस से बहस किया और फिर काफी देर बहस करने के बाद में उसने हथियार डाल दिया। हथियार डालने के बाद में ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसको एक पुलिस वालों ने उसको अपनी पुलिस की गाड़ी के पास लेके जाकर उसको गोली मारे, यानी कि गोली मारता हुआ वीडियो भी नजर आ रहा है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एनकाउंटर करते हुए पुलिस का वीडियो सामने आया। ये एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर करने के बाद में 3 गोली उसको मारी, 3 गोली कैमरा के सामने मारी गई। मगर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर जो थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनका कहना था कि उसको 5 गोलियां मारी गई है कुल मिला, जिसमें से उसकी 1 गोली उसके प्राइवेट पार्ट में भी मारी गई है और जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। इस एनकाउंटर में, इस फेक एनकाउंटर में मुझे कहना चाहिए, इस फेक एनकाउंटर में एक और अजीब चीज देखी गई कि जो एसएचओ थे वो, उनका नाम था राजेश मलाकार। इन्होंने महज 2 घंटे के बाद में एक खुद का स्टेटमेंट, सेल्फ स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी को जब पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा इन्होंने क्लियर वर्ड में अपना खुद का स्टेटमेंट दिया है। जबकि ये लाइव कैमरा में, इनको जब तक ही शायद ये पता नहीं था कि ये लाइव कैमरा में ये फेक एनकाउंटर आ गया है सामने, जब तक इनको इस बात का अंदाजा नहीं था। इसलिए इन्होंने 2 घंटे के अंदर ही तुरंत अपना स्टेटमेंट लिख कर दिया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उसको मारना पड़ा। जब इस मामले की चर्चा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चलने लगी, हर तरफ इसी की चर्चा चलने लगी, तो पुलिस की तरफ से किसी को आगे आकर, सामने आकर मीडिया के क्लेरिफिकेशन देना था। तो सुधांशु कुमार, एक आईपीएस ऑफिसर वहां के, वो सामने आए और उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में ये क्लियरली बोल रहे हैं कि पुलिस ने आत्म रक्षा के लिए फायर किया। आप पहले वीडियो देखिए। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया।
एक निजी चैनल ने स्ट्रीम भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूंकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब्जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आप लोग उपलब्धि बताइए, बहुत सारी कितनी गिरफ्तारियां हुई, तो क्या इनकाउंटर की उपलब्धि है आप लोग की, उसमें कितना आपने इनकाउंटर किया उसके बारे में कुछ लिखा है? देखिए, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा, वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है। जहां पर वो रहता था उसके पास के एक गांव में एक बाढ़ आई थी। वो बाढ़ आने की वजह से वो पूरा गांव बर्बाद हो गया था, जहां पर से काफी एक बड़ी तादाद में लोग इन लोगों के गांव में आकर रहने लगे। अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर आकर रहने लगे। मगर जो उनको गवर्नमेंट ने जो जगह दी रहने के लिए, वो जगह जो थी वो थोड़ा सा गड्ढे में थी। अब जब गड्ढे में थी तो जब बारिश आती तो बारिश में पूरा गड्ढा भर जाता था और पानी भर जाता था। लोग वहां के लोग बताते हैं कि उनके गले तक पानी आता था। तुम जिस घर में रह रहे हो, उस घर में बारिश जब आ रही है तो तुम्हारे गले तक पानी आ रहा है, तुम कैसे रह पाओगे वहां पर? ऐसी असुविधा में लोग रह रहे थे और भरत तिवारी उन्हीं के लिए उनको सुविधा मिले, इसलिए वो वहां की जो बीएमसी है या जो भी वहां के स्थानीय जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उन लोगों से वो बार बार गुहार लगा रहा था कि इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए, इनकी सुविधाएं इनको लौटाओ, इनको दो। बस यही उसका कसूर था। इस वीडियो में इन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आत्मरक्षा तो जब होती जब वो हथियार नहीं डालता। उसने तो हथियार डाल चुका था सर, फिर उसको क्यों मारा गया? जबरदस्ती। वो लोगों के लिए लड़ रहा था। उसको सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट के नाम से लोग जानते थे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था। गवर्नमेंट की उन चीजों के खिलाफ बोलता था जिस चीज की वजह से लोगों को असुविधा महसूस हो रही है या लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। वो लोगों को, उस गांव को सुविधा पहुंचाने के लिए वो लड़ रहा था। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी उल्टा सीधा कुछ गलत काम करता है तो उसके खिलाफ वो वीडियो बनाता था। शायद उसको इसी चीज की सजा मिली है। उसका एनकाउंटर कर दिया गया बेवजह, कोई वजह नहीं। और उसका जबकि उसने बाकायदा कैमरा के सामने उसने हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद उसको गाड़ी के पास लेके जाके 3 गोली मार दिया गया बेवजह। इस मामले में ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहां के कुछ स्थानीय लोग थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जो लोग ये जो वीडियोस बनाता था इन लोगों के खिलाफ, उसके वजह से ये लोगों के फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो ये लोग उसको क्लियरली उसके मुंह पे कई बार बोल चुके थे कि तुम नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, ये तुमको भारी पड़ेगा। और किसी एक अधिकारी ने उसको क्लियरली उसके मुंह पे कहा था तिवारी के कि हम तुमको जान से मारवा देंगे, और वही हुआ। इस मामले में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि देखिए, आप एक चीज को गौर करिए पहले कि भरत तिवारी का मोबाइल का बहुत चर्चा चल रहा था कि मीडिया में उसका भाई या कुछ स्थानीय लोग बोल रहे थे कि उसका मोबाइल क्यों नहीं दिया जा रहा। बार बार पुलिस से ये लोग बोल रहे थे, मगर उसका मोबाइल नहीं दिया गया। 11 करोड़ सुन रहे हैं कि कुछ आया था जवैनिया गांव के लिए, और फिर से 1400 करोड़ रुपए आए थे। तो उनका घोटाला जो हुआ है, भैया के पास उनका काला चिट्ठा पड़ा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मोबाइल नहीं। उसकी वजह यह है कि वहां का स्थानीय जो एसडीएम साहब थे, उसको ये पता चला था भरत तिवारी को कि एसडीएम साहब के पास में 400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए 1400 करोड़ रुपए का ये मामला था। उनके पास 1400 करोड़ रुपए आए, मगर वो पैसे उन बाढ़ पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, और ये पैसा आके भी थोड़ा सा टाइम हो गया था। इस वजह से ये एसडीएम साहब के पास में गया भी था और इसने एसडीएम साहब से कई बार जाकर लड़ा, झगड़ा किया, उसने चिल्लम चाली किया वहां पर, मगर उसके बाद भी उसको किसी न किसी बहाने से टाल दिया गया
और एक दिन एसडीएम साहब ने क्लियरली उसको मुंह पे बोला कि तुम बहुत नेता बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम जान से हाथ धो बैठोगे। और यही हुआ एग्जैक्टली। और भरत तिवारी को ये पूरा यकीन था कि एसडीएम साहब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, और उसके पास में, भरत तिवारी के पास में कुछ एविडेंसेस थे जो उसके मोबाइल में थे। इसी वजह से उसका मोबाइल छीन लिया गया और आज तक उसका मोबाइल कई बार लोगों के बोलने के बाद, उसके परिवार वालों के बोलने के बावजूद उसका मोबाइल अब तक रिटर्न नहीं किया गया है। यही वजह है उसकी। आईपीएस ऑफिसर 1996 के बैच के सुधांशु कुमार साहब ये इंटरव्यू देते समय, जब पुलिस वालों का, जिन लोगों ने फेक एनकाउंटर किया, उनका बचाव करते समय जब वो बोल रहे थे कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए उसको फायर करना पड़ा पुलिस को, और जिसमें उसकी भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, जब ये कह रहे थे उस टाइम पे कुछ पत्रकारों ने कुछ उनसे सवाल किया। ये सारी सब बातें होने के बाद में उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें जांच करेंगे। जांच करने के बाद में तत्कालीन यानी तुरंत के तुरंत 5 पुलिस वालों को इसमें सस्पेंड किया गया। वो 5 पुलिस वालों का क्या डिटेल से मैं थोड़ी सी आपको शेयर करता हूं। राजेश कुमार तत्कालीन एसडीपीओ, इनको यहां से ट्रांसफर कर दिया गया और उनको कमिश्नर ऑफिस में इनका ट्रांसफर कर दिया गया, और इनकी जगह मिश्रा जी करके हैं दूसरे एसडीपीओ, इनको तुरंत के तुरंत इनकी सीट पर बिठाया गया। एक तो ये हो गया इनका। दूसरे राजेश मलाकार जो एसएचओ थे इस मामले में, जिन्होंने एनकाउंटर में सबसे ज्यादा उनका ही हिस्सा था, उन्होंने ही काम किया था उसमें एनकाउंटर का, फेक एनकाउंटर करने में। ये जब भी एनकाउंटर का नाम आएगा इसको फेक ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये क्लियरली बाकायदा कैमरा में फेक दिखाया जा रहा है। इनको ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाए, ये आरोप लगाकर इनको सस्पेंड कर दिया गया तुरंत। थर्ड पॉइंट ये है कि 2 पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई जो 1 स्टार होता है वो, और 1 कांस्टेबल, यानी कि एसएचओ के साथ में टोटल 6 लोगों के ऊपर इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है, और उसमें से कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ को सस्पेंड किया गया है। इन पूरे 6 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर भी हुआ है और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई चल रही है। डीआईजी साहब ने इस मामले में कहा है कि ये जो मामला हुआ था ये 17 जून को हुआ था, और एक दिन पहले यानी कि 16 जून को यही टीम उसके घर पे गई थी भरत तिवारी की, और भरत तिवारी ने उस वक्त भी उसके हाथ में पिस्टल थी भरत तिवारी की, और उसने पुलिस पे ताना था। डीआईजी साहब का ये कहना है, और जो बिल्कुल सही भी है, जो हर कोई यही कह रहा है कि उसी वक्त उससे वो चीज क्यों नहीं छीन ली गई, उसका वो जो वेपन था वो क्यों नहीं छीन लिया गया, और उस वक्त उस पर कोई छोटी मोटी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो वेपन के साथ, इलीगल वेपन के साथ पकड़ा गया, बिना हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार के साथ अगर वो पकड़ा गया, तो उसको उस मामले में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अगर वो उस मामले में अरेस्ट हो जाता तो आज ये सारी चीजें जो हुई है, यानी ये जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए, ये जो इसकी जान गई, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। पुलिस ने सतर्कता एक दिन पहले अगर दिखाई होती, यानी कि 16 तारीख को, तो 17 तारीख को एनकाउंटर का तमाशा नहीं होता। भरत तिवारी के घर वालों की मांग है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए जो हो रही है, और उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और उनके घर में से एक इंसान को गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी दी जाए। और ये जो मामला है, इस मामले को वहां की गवर्नमेंट ने एक रिटायर्ड जज साहब के अंडर में दिया हुआ है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या होता है। क्या ये मामला हमेशा की तरह इन्वेस्टिगेशन ही चल के दम तोड़ देगा, यानी कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं रह जाएगा, या इनको कुछ हर्जाना मिलेगा उन लोगों पर, पुलिस वालों पर और ज्यादा कुछ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी एक इंसान की जान गई है। भरत तिवारी की मां का नाम सुमन और उसके भाई का नाम चंदन है, और उसके जो पिताजी है वो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। ये सारा मामला हुआ है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसके आगे क्या करती है। क्या उन पुलिस वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, या उन पर क्या कड़ी कार्रवाई होगी और आगे
ये हमको आगे ही पता चलेगा। तो ये सारा मामला बिहार में हुआ है और भरत तिवारी के बारे में मैं आपको कुछ और बता दूं कि भरत तिवारी कुछ एक पर्टिकुलर एक मजहब के खिलाफ वो कुछ लोगों को टारगेट करके वीडियो बनाया करता था। इससे पहले इसने सोशल मीडिया पर अपनी पिस्टल दिखाया और फायर किया, जो वीडियो वायरल हुआ। तो उस वक्त उसके ऊपर वहां की स्थानीय पुलिस ने क्यों उससे वो वेपन क्यों नहीं छीना, उस पर क्या, इस बात के पीछे क्या वजह है? एक इंसान खुलेआम पिस्टल लेकर वो फायर कर रहा है और वो फायरिंग का वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है और एक पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करके उनके बारे में कुछ अपशब्द बोलकर वो फायर कर रहा है, यानी धमकी दे रहा है। तो उस वक्त पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया और उस पर क्यों कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये सारी बातें थी इसके अंदर। अब आप बताइए, मैं लोगों से ये जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, भरत तिवारी एक हीरो था या एक विलन? आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।